हेलो बच्चों, मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। और ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ से। पेज नंबर 158 एंड 159 पर दिया गया है। व्हाट इज़ एब्यूज़, व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़। देखिए, जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन लिखता है, दवाइयाँ लिखता है, और पेशेंट उसको एक रेगुलर डोज में लेता है, तब तो उसका मेडिसिनल अप्रोच है, मतलब वो रेमेडी के लिए यूज़ किया जा रहा है। पर कभी कभी पेशेंट किसी दवा को या किसी केमिकल को बिना डॉक्टर की सलाह के और बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देता है, तो इसको हम कहते हैं एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़। हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ड्रग एब्यूज़ के, जिसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअली जो ड्रग हैं जो एब्यूज़ किए जा रहे हैं, इनको बेसिकली दो में बांट दिया गया है, साइकोट्रॉफिक और साइकोडेलिक। साइकोट्रॉफिक ड्रग वो होते हैं जो कि जनरली स्टिमुलेंट या डिप्रेसेंट का काम कर सकते हैं। मतलब ये तो हमारे नर्वस सिस्टम को काम भी कर सकते हैं और स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। इनको अगेन बांटा गया है 3 तरह में। कौन कौन से? ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स। ट्रैंक्विलाइजर्स वो मेडिसिन्स हैं जो कि एंजाइटी, इंसोमिया के पेशेंट्स को दी जाती हैं, जो माइंड को कूल करते हैं, शांत करते हैं, जिससे पेशेंट को अच्छा फील होता है। सेडेटिव्स जनरली स्लीप ऑल्टरेशन में काम आते हैं, और स्टिमुलेंट्स वो होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देते हैं, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा। ठीक है ना? तो कौन कौन सी दवाइयाँ एज ए ट्रैंक्विलाइजर यूज़ हो जाती हैं? तो इसमें है हमारा बार्बिट्यूरेट्स, बेंजोडाइएज़ोपाइन्स, ये सब ट्रैंक्विलाइजर हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है ये नाम, और ये हमारे मूड को कॉम करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कॉम करते हैं। स्टिमुलेंट्स जिसमें हमारा कोकीन है, जो हमको मिलता है कोका एल्कलॉइड, इसको कोका एल्कलॉइड कहते हैं, और जो हमको मिलता है एक प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से। ठीक है, ये प्लांट नेटिव है साउथ अमेरिका का, और ये एज ए स्टिमुलेंट काम करता है। इसको लेने से पेशेंट को यूफोरिया की फीलिंग आएगी, मतलब उस एनर्जिक रहेगा पेशेंट, उसको एक जॉय फील होगा, अंदर से एक प्लीजेंट फीलिंग आएगी। पर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ली जाए तो हेलुसिनेशंस काज करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है या जो ड्रग है, उसको कहते हैं ओपियाइड्स। ओपियाइड्स एक प्लांट पॉपियम सोमनीफेरम से लिया जाता है। एक्चुअली इस प्लांट में एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और उस रॉ कैप्सूल में एक हल्का सा कट या चीरा लगाते हैं, जिससे एक लेटेक्स निकलता है, और इस लेटेक्स को कलेक्ट करके इससे मॉर्फिन बनाई जाती है। मॉर्फिन का बहुत इस्तेमाल है, ये नेचुरल पेन किलर का काम करती है, मतलब ऐसे पेशेंट जिनकी सर्जरी वगैरह होती है, उनमें पेन किलर के रूप में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। पर मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से हमारा हीरोइन या स्मैक बनता है, और ये एब्यूज़ करते हैं लोग, ड्रग एब्यूज़। ओपियाइड रिसेप्टर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इसको जनरली स्नॉर्टिंग किया जाता है या इन्हेलेशन किया जाता है। ये सारी कैटेगरी है हमारे साइकोट्रॉफिक ड्रग की। ओके, साइकोडेलिक ड्रग वो होते हैं जो कि हेलुसिनेशंस काज करते हैं, मतलब पेशेंट एक अलग ही दुनिया में जाएगा, उसका सेंस, उसका परसेप्शन ख़त्म होने के करीब पर आ जाएगा, मतलब वो कोई रियलिटी को फील नहीं कर पाता है। जिसमें आते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये एक प्लांट कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त किए जाते हैं, लिए जाते हैं कैनाबिस सैटाइवा से। ओके, इस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर टेप, लीव्स, लेटेक्स, रेजिन्स, इन सब से
ले करके इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिससे मार्जुना, हरीश, चरस, गांजा इस तरह के ड्रग बनाए जाते हैं जिसमें हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आल्सो धतूरा एंड एट्रोपा बेलोडेना, इनसे जो केमिकल निकलता है उसमें भी हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, कौन सा आपको ड्रग कहाँ से मिल रहा है और किसके रिसेप्टर कहाँ पे हैं। जैसे कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर असर डालता है। इसमें से कुछ ड्रग स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा एब्यूज़ भी किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। इसमें कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो भी हमें देखने हैं। मैं फिर उनको लेकर के आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।